राजन सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ब्रह्मा जी के पास नारद जी गए, जाकर के बोले पिताजी आप सबसे बड़े देवता हो, पर आप भी आंख बंद करके किसी का ध्यान धरते हो, तो हमको लगता है आपसे बड़ा कोई है। ब्रह्मा जी हंस के बोले तुम्हें सब पता है, पर तुम हमारे मुंह से कहलवाना चाहते। देखो बेटा, हम श्री महादेव जी, इंद्रादि बड़े बड़े देवता, यक्ष किन्नर, जिनके अनुशासन में, जिनके इशारों पर सदा चलने वाले हैं, उन भगवान श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं। पूर्व समय में मेरा जन्म हुआ एक नाभि से, भगवान के नाभि कमल में तपह शब्द मुझको सुनाई पड़ा। जल की तरंगें आपस में टकराई, तप शब्द सुनाई पड़ा। मैंने तप किया, भगवान का मुझे दर्शन हुआ और प्रभु ने मुझे चतुश्लोकी भागवत के रूप में ज्ञान प्रदान किया। वह मैं तुम्हें दे रहा हूं। इदं भागवतं नाम यन्मे भगवतो वितं संग्रहोऽयं विभूतीनां त्वमेतद् विपुलीकुरु। मैं तुम्हें देता हूं और बेटा तुम इसका विस्तार करना। भगवान जब प्रकट हुए तो मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा, महाराज मैं क्या करूं, पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला ही हूं। भगवान ने कहा सृष्टि करो। मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं। भगवान ने वेद का ज्ञान दिया और वेद का ज्ञान देने के बाद वेदार्थ माने वेद का अर्थ भागवत के रूप में मुझे प्रदान किया। 4 श्लोक भगवान ने ब्रह्मा जी को भागवत के प्रदान किए। इसी को चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। आप लोग सभी लोग हाथ जोड़ करके बैठे और चतुश्लोकी भागवत का मूल पारायण कम से कम सुन लो। इन्हीं 4 श्लोकों का विस्तार व्यास जी ने 18,000 के रूप में कर दिया। हम लोग जो 7 दिन सुनेंगे वो केवल इन्हीं 4 श्लोकों की व्याख्या है। श्री भगवान उवाच ज्ञानं परम गुह्यं मे यद् विज्ञान समन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाण गलितं मया यावानहं यथा भावो यद्रूप गुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यदसदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् कृतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेति चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यस्याः सर्वत्र सर्वदा एतं मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्पविकल्पेषु न विमुह्यति कर्हचित्। ये 7 श्लोक हैं। पहले के जो 2 श्लोक हैं वो इसकी भूमिका है। अहमेवासमेवाग्रे से लेकर के एतावदेव जिज्ञास्यम, ये 4 श्लोक मूल भागवत हैं। और अंतिम जो श्लोक है एतम मतम समातिष्ठ परमेण समाधिना, इसकी फलश्रुति कि माने इसको जानने के बाद फिर तुम कभी संसार में मोहित नहीं होगे। इन 4 श्लोकों को इन 3 श्लोकों के साथ नियोजित करके 7 श्लोकों का रोज पाठ करें तो 18,000 श्लोकों को पढ़ने का फल प्राप्त होगा। संक्षिप्त में बहुत बड़ी वस्तु मिलती है। ब्रह्मा जी ने दिया और श्री नारद जी ने आकर के इसको व्यास जी को प्रदान किया। 4 श्लोकों को व्यास जी ने 18,000 श्लोक करके अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। श्री सुखदेव भगवान ने श्री सूत जी को दिया और सूत जी के द्वारा शौनक जी को प्राप्त हुआ। शौनक जी के द्वारा यह परंपरा चलती हुई हम लोगों को हमारे गुरुदेव के द्वारा यह भागवत जी प्राप्त हुई। ये यहाँ भागवत जी की गुरु परंपरा। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मनवंतरेशानुकथा निरोध मुक्ति और आश्रय, ये 10 तत्वों पर जहाँ चर्चा हो उसको महापुराण कहते हैं। भागवत का प्रथम स्कंध जो है वह भागवत जी की भूमिका है और द्वितीय स्कंध जो है भागवत की विषय सूची है। अब सर्ग का वर्णन 10 जो महापुराणों के लक्षण हैं वो तृतीय स्कंध से प्रारंभ होते हैं। तृतीय स्कंध में सर्ग, चतुर्थ में विसर्ग, पंचम में स्थान, फिर पोषण, फिर ऊति माने कर्मों का बंधन। ये सब एक एक तत्वों का निर्देशन आगे किया गया। शौनक जी महाराज हाथ जोड़ करके सूत जी से कहते हैं, ये 2-3 संवाद चल रहे, घबराना नहीं।
सबसे पहला संवाद चल रहा है सूत जी का और शौनक आदि ऋषियों का। ये आपस में चर्चा कर रहे हैं, कथा यहाँ चल रही है। और उसी कथा प्रसंग में श्री सूत जी महाराज राजा परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद को सुना रहे हैं। तो बीच बीच में जो कोई बात विशेष लगती है तो शौनक जी पूछ भी लेते हैं। शौनक जी महाराज कहते हैं, यदाहनो भगवान सूत क्षत्ता भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवः त्यक्त्वा बन्धून् सुदुस्त्यजान्। हे नाथ, हे सूत जी, गुरुदेव, हमने सुना है किसी समय पर अपने घर परिवार को छोड़ करके श्री विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा में घूम रहे थे। संसार में छोटा मोटा वैभव मिल जाए तो आदमी छोड़ता नहीं। हस्तिनापुर जैसे साम्राज्य को छोड़ करके जंगल में क्यों भटक रहे थे? और फिर उनका संवाद श्री मैत्रेय जी के साथ में हुआ था। हम वह कथा आपसे सुनना चाहते हैं। जब कहा तो सूत जी कहते हैं, ऐसा ही प्रश्न राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव भगवान से किया। अब उनके उस प्रसंग को मैं आपको सुनाता हूं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, पूर्व समय में मैत्रेय महर्षि के साथ में विदुर जी का संवाद हुआ। अपने घर परिवार को त्याग करके, महान समृद्धिमान परिवार का त्याग करके विदुर जी तीर्थ यात्रा में निकले थे। राजा ने कहा, महाराज, श्री विदुर जी महाराज महाभागवत हैं, हमारे पूर्वज हैं। उन्होंने अपने भाइयों का, अपने बंधुओं का, अपने परिवार का त्याग क्यों किया? हमको नहीं पता, हम आपके श्री मुख से सुनना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाभारत का युद्ध अब होना ही है, निश्चित हो गया। तो भगवान बोले कि अंतिम बार हम प्रयास करके देख लेते हैं। ठाकुर जी पांडवों के दूत बन करके चले। देखो भगवान कितने छोटे हो जाते हैं भक्तों के लिए। गले में कंठी बांध करके, पत्र बांध करके भगवान आए और आकर के श्री ठाकुर जी ने कौरवों की सभा में कहा कि देखो, आपके द्वारा कहा गया वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा हो गया। अब पांडवों को उनका राज्य वापस कर दीजिए। नाराज होकर के खड़ा हो गया दुर्योधन, ये तो है ही दुर्बुद्धि वाला, कुछ नहीं हुआ। उनका अज्ञातवास हमने खंडित कर दिया। और ये बात हुई थी कि अगर अज्ञातवास में वो पकड़े गए तो फिर से उनको वन में जाना पड़ेगा। भगवान ने समझाया, अच्छा देखो, झगड़ा लड़ाई से कुछ नहीं होना। एक काम करो, तुम 5 गांव दे दो, बेचारे 5 गांव में संतोष कर लेंगे और तुम अपना जितना तुम्हारी भूमि पर जितना शासन है तुम करते रहो। दुर्योधन ने कहा, सुनो कन्हैया, अब तो युद्ध ही करें या जंगल में जाएं। बिना युद्ध के 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है। मैं सुई के बराबर की भूमि देने वाला नहीं। भगवान को बंदी बनाने के लिए आदेश दे दिया। जैसे ही सैनिक लोग आगे बढ़े, भगवान ने अपना दिव्य विराट रूप दिखाया। देख के सब थर-थर कांपने लगे। श्री भीष्म आदिकों ने भगवान से आकर के स्तुति प्रार्थना की। भगवान शांत हुए, लौट गए भगवान अपने भवन में जहां रुके थे हस्तिनापुर में। शकुनी ने जाकर के दुर्योधन से कहा, अरे मूर्ख, यही मिला था झगड़ा करने। अरे इसको अपने बस में रख लो तो तुम सारे संसार को जीत लोगे। जाओ जाओ, मनाओ उसको, कन्हैया को। तो कैसे मनाए? 1 नंबर का खप्पू है, बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजन बनवाओ, बुलाओ, ये खाएगा, इसके बाद अपने आप बस में आ जाएगा। दुर्योधन गया, बोला, महाराज हमसे गलती हो गई और आप चलिए हमारे यहाँ भोजन करिए। भगवान ने कहा, सुनो, अगर तुम हमारा अपमान करते हम तुमको क्षमा कर देते, लेकिन पांडव मेरे प्राण से भी प्रिय हैं। जो पांडवों का शत्रु है वो मेरा शत्रु है। भगवान के लिए कोई संसार में शत्रु नहीं, सब भगवान के। भगवान किसके शत्रु हो? कि भगवान किसको शत्रु मानते हैं जानते हैं? जो भक्त के साथ में शत्रुता करे भगवान उसको अपना शत्रु मानते हैं। भगवान ने कहा, तो हमारे शत्रु हो, शत्रु के यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, नीति कहती है। अब भूख तो लगी थी, कहाँ जाए? तो चलो विदुर जी के यहाँ चलते हैं, उन्हीं के यहाँ चल करके कुछ पाएंगे। भगवान गए विदुर जी के यहाँ और जैसे ही जाकर के भगवान ने द्वार खटखटाया, विदुर जी की पत्नी बाहर निकली और गेट खोलते ही भगवान को जैसे देखा, सब सुध बुध खो गई, मुंह फटा रह गया, गेट पकड़ के खड़ी हो गई। भगवान भी मुस्कुराते खड़े, अरे अंदर ले चलोगी कि यहीं रात भर खड़ा? हाँ आओ कन्हैया आओ। लाइन भगवान ने कहा, देखो ताकि बैठने का अवकाश नहीं है, पेट में चूहे कूदते कूदते गले तक आ गए, मर जाएंगे, जल्दी कुछ खिलाओ।
लाला बस भात रखा है, बनने ही वाला है, थोड़ा सा बस हो जाए। नहीं नहीं अभी कुछ तो, अरे हाँ थोड़े से फल रखे हैं, अब बस फल ही ले आओ, फल ही पा लेंगे, चलो बैठा जाए। तो पट्टा बिछाया। अब भगवान आए हैं, सोचा भी नहीं था कि हमारे भवन तक आवेंगे। इतनी खुशी हो गई कि खुशी में बावरी हो गई विदुर जी की पत्नी। और पट्टा रखना चाहिए, सीधा पलटा करके धर दिया। भगवान ने भी सीधा नहीं किया, वैसे भी बैठ गए। भगवान को भक्त जहां बैठा है भगवान वहां बैठ जाते हैं। भगवान विराजमान हो गए। केला छील करके देने लगी तो छुक्कल तो दे दें भगवान को, और केला उठा करके बगल फेंक दे। भगवान ने क्या किया, उन्हें कहा क्या केला खिलाओ, बोले नहीं, भगवान छुक्कल ही पाने लगे। तब तक श्री विदुर जी महाराज आ गए। देखा तो बड़ी तेज डांटा, अरे तू पागल हो गई, द्वारिकाधीश भगवान को छुक्कल खिलाती है। भगवान ने कहा लाओ कपड़ा लाओ, पेट भर गया, सब सत्यानाश कर दिया। बोले भगवान बोले, अरे काका ऐसा स्वाद तो रुक्मिणी के हाथ के 56 प्रकार के व्यंजनों में नहीं आता जो इनके छुक्कलों में आया। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई, ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन करो मेवा त्यागो, दुर्योधन गाइए सब लोग, मेवा त्यागो साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरि बोल। झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए, झूठे फल शबरी के खाए। मुंह बना के खाया क्या भगवान ने, झूठा ले आई। बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाको, 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 प्रेम के बस अर्जुन
नहीं बनने के लिए कम से कम ताली तो बजा लो, गाया नहीं जाता तो। ऐसी प्रीति बड़ी वृंदावन, 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 गोपियन नाच जाई, गोपियन नाच जाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, ओ साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची सबसे ऊंची दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। आप प्रेम से जो पवाएंगे ठाकुर जी पाएंगे। और ले आओ बढ़िया सोने के थाल में चमचम रसमलाई रबड़ी, और भाव 1 पैसे का नहीं, जो ठाकुर जी देखेंगे वो भूखे मर रहे हैं क्या तुम्हारे खाने की। भगवान के साथ कभी सौदेबाजी नहीं करनी चाहिए। कई लोग जाते मंदिरों में, महाराज काम बन जाए तो 15 किलो लड्डू भोग लगाएंगे, तुम 1 किलो मत लगाओ, और चलो 15 किलो लगाया, उसमें से भगवान ने कितने ग्राम लिया? 10-20 ग्राम तुलसी चढ़ा कर भी देते हैं, बढ़ा कर। भगवान प्रेम के भूखे हैं। श्री विदुर जी के यहाँ पर श्री ठाकुर जी पधारे, लौट करके आए, युद्ध हुआ। विदुर जी के यहाँ से भगवान लौट के गए, सभा लगी। विदुर जी ने जाकर के कहा, भैया धृतराष्ट्र जी, राजा का कर्तव्य है प्रजा का पालन करना। राजा को निहित स्वार्थ का त्याग करके केवल प्रजा के परमार्थ की चिंता करनी चाहिए। हमारे शरीर में अगर किसी अंग में जहर आ जाए तो शल्य चिकित्सा से काट के उसको अलग कर दिया जाता है। करते हैं कि नहीं करते? उसमें मोह नहीं किया जाता। अगर वो रहेगा तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा। ये दुर्योधन आपके कुल में कलंक के समान जन्म ले चुका है, इसका त्याग कर दीजिए, पांडवों को राज्य दीजिए, अन्यथा महाविनाश हो जाएगा। इतना सुना तो दुर्योधन खड़ा हो गया, कहा ये दासी पुत्र, हमारे टुकड़ों पे पलने वाला विदुर, हमने मंत्री क्या बनाए, हमारे सिर पर खड़ा होकर के नाचता। पकड़ो उसका कान और निकालो नालायक को महल के बाहर। कोई बुद्धिमान श्रीमान व्यक्ति हो, उसको कोई ऊंची आवाज में बात करे, उसके लिए मरने के समान है, अपमान ही मृत्यु के समान है। विदुर जी ने बोले ये तो गधा है, इसकी बात का क्या बुरा माने। वो देखने लगे महाराज धृतराष्ट्र को। अब धृतराष्ट्र भी कुछ ना बोले तो बोले कि हो गया विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि खराब, छोड़ो। जैसे ही छोड़ करके चले, हस्तिनापुर का उसी समय बुरा समय प्रारंभ हो गया। विभीषण जी लंका छोड़ करके चले तो वहां गोस्वामी जी कहते हैं जिस समय विभीषण जी चले उसी समय लंका का नाश तैयार हो प्रारंभ हो गया। साधु संगत रहे, संत महात्मा जब तक हैं, विकट से विकट स्थिति में भी ये सदा ध्यान रखें कि कुछ बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि ये साथ में है, ठाकुर जी साथ में है। और ठाकुर जी गए
समझो कि अब और मट्टी कूटने का समय आ गया। हम लोग क्या करते हैं, बुरा समय आए तो फिर ठाकुर जी को ही छोड़ते हैं, ठाकुर जी को ही सबसे पहले बाहर करते हैं, इनके चलते इतना नाटक हो रहा है। भगवान संत महात्मा सत्पुरुष जब तक साथ हैं, बाल भी बांका नहीं बिगड़ने वाला, इतना विश्वास रखो। निकल गए, बाद में मालूम चला प्रभास क्षेत्र में गए थे, कालेन यावत गतवान प्रभासम, कि पांडवों की विजय हुई, लौट करके आए और आकर के धृतराष्ट्र को उपदेश किया। आज ही कथा में सुना आप सब। अब कहाँ जाएं? तो चलो यमुना जी के तट पर चलते हैं। कालेन तावद यमुनाम उपेत्य तत्रोद्धवं भागवतम ददर्श। यमुना जी के तट पर वृंदावन में पहुंचे और वहां पर श्री उद्धव जी महाराज का दर्शन किया। उद्धव जी का दर्शन करते तो विदुर जी एकदम प्रसन्न हो गए, दंडवत प्रणाम किया दोनों ने परस्पर में, और बैठ करके भगवान की कथाएं आपस में कहने लगे। विदुर जी बोले, महाराज प्रभु की कथाएं सुनाइए। सब बाल चरित्र से लेकर के भगवान की द्वारिकाधीश तक की कथाओं को सुनाया विदुर जी को मैत्रेय श्री उद्धव जी ने। और सुनाते सुनाते बोले इस प्रकार से, हे विदुर जी, ब्राह्मणों के शाप के कारण यदुवंश का संहार हुआ और भगवान भी इस भूमंडल को छोड़ करके चले गए और जोर जोर से रोने लगे। पर मैं भी भगवान के साथ जाना चाहता था। भगवान ने कहा तुम्हें नहीं चलना, तुम यहीं रहो और बद्रिकाश्रम में जाकर के तप करो। तो भगवान की आज्ञा को पा करके मैं बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ। विदुर जी भी रोने लगे, बोले प्रभु चले गए, अब हमारी क्या गति होगी? आप भी चले जाएंगे तो हम कहाँ जाएं? श्री उद्धव जी ने कहा, संसार में अंतिम समय भगवान का स्मरण करने वाले सब बहुत हैं, लेकिन भगवान अपनी अवतार काल के अंतिम समय में जिसका स्मरण करें वो एक ही है और वो आप हैं। जिस समय भगवान महाप्रयाण के लिए जा रहे थे, श्री उद्धव जी कहते हैं मैं वहां पर था उनके पास में, और उसी समय मैत्रेय महर्षि भी चल करके आए और भगवान ने 11 स्कंद का उपदेश, भागवत का उपदेश हमको किया। और फिर मैत्रेय जी से कहा, हे मैत्रेय, मेरा परम भक्त विदुर जब तुम्हारे पास आएगा तो यह विज्ञान तुम उसको भी प्रदान करना। अंतिम समय भगवान आपका स्मरण करके गए, आपके जैसा महाभागवत कौन होगा? अब मुझे यहाँ रुकने का समय नहीं है, अब आप कृपा करें। कहा हम भी साथ चलते, जितनी दूरी साथ हो जाए, देखो सत्संग में जितना समय कटे उतना ही अच्छा। चलो साथ साथ दोनों जने चले और चल करके गंगा जी के तट पर हरिद्वार के पास में श्री मैत्रेय महर्षि का समागम हुआ। उद्धव जी महाराज प्रस्थान करते हैं बद्रिकाश्रम के लिए, और आज भी श्री उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम में विराजमान हैं। कितने लोग बद्रीनाथ जी गए? हाथ उठाओ। हाँ, बहुत लोग गए। तो अंदर दर्शन करते हैं तो सबसे पहले कुबेर जी हैं, उनका मुखौटा धरा है। उनके बगल में श्री गरुड़ जी महाराज हैं, फिर श्री बद्रीनाथ भगवान हैं, फिर नारद जी हैं, और नारद जी के पीछे चतुर्भुज रूप में श्री उद्धव जी महाराज हैं, आज भी वहाँ विराजमान हैं। और एक इनकी मनोकामना थी, एक छोटी सी कामना भी करके गए थे। जब वृंदावन में आए और एकदम कलप कलप का कपड़ा पहने, एकदम फरफरे बाल थे, वही मंत्री हैं, तो आए थे तो गोपियों के चक्कर में पड़ गए। तो जटा फटा बन गई सिर पे, कपड़े उपड़े सब मटमैले हो गए, फरफरा पीताम्बर मटमैला हो गए। और चलने लगे तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, आशा महो चरण रेणु जुसा महम श्याम। हे प्रभु, यदि हमने अपने जीवन में कोई सत्कर्म किया, यदि हमने कभी आपको अपने हृदय से पुकारा, कभी हमने आपके प्रति सद्भावना रखी हो, तो एक ही आपसे विनती है कि इस वृंदावन में कोई कीट पतंग बना के, कोई लता पता बना के हमको जन्म दे दीजिए। उद्धव जी महाराज मांग रहे हैं। देखो वृंदावन धाम में ये गति मिल जाना, वहां एक दिन जाकर के दर्शन कर लेना बहुत बड़ी बात है, वहां रहना बहुत बड़ी बात। ब्रह्मा जी भगवान से बोले हमें यहाँ पर अब ब्रह्मा की पदवी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे कुछ बना दो। भगवान ने भगो यहाँ से, बात भी नहीं की ब्रह्मा जी से। उद्धव जी कहते हैं कुछ भी नहीं चाहिए, इतनी ही कामना है, यहीं पर कुछ बन करके पैदा हो। रसखान जी कहते हैं ना भगवान से,
मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाव के द्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु बझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो करो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब किनार। पड़े रहे वृंदावन में। मानुष हो तो मनुष्य बने तो नंद बाबा क्या ग्वारिया बन जाए, और पशु बने तो नंद बाबा के कोई पशु बन जाए, कोई गैया बन जाए, कोई बछड़ा बन जाए। और पत्थर बनना हो कहीं हमारे प्रारब्ध में तो गोवर्धन का पत्थर बना देना, जिसको आपने छत्र बना करके उठाया था। और यदि पक्षी बनाना तो यमुना जी के तट पर कदम्ब का पक्षी बनाना, जब आप आओ झूला झूलने किशोरी जी के साथ, वो कूक कूक करके आपको खूब प्रसन्न करे। ये भावना है। ब्रज के बड़े प्रसिद्ध संत हुए, अष्टछाप के कवियों में उनका नाम बड़े समादर से लिया जाता है, छीत स्वामी। भगवान से प्रार्थना करते हैं, एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसी हो। एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसी हो। एहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसी। भगवान से प्रार्थना करते हैं, एहो विधिना, हे विधाता। तोपे माने आपसे, अचरा अपना ये दुपट्टा पसार करके मांग रहे हैं। क्या चाहिए? जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसी हो, इसी ब्रज में पड़े रहे। एहो विधिना तोपे अचरा पसारी मांगू। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसी हो। एहो विधिना। भगवान ने पूछा, क्या जन्म लेकर के बनोगे? ब्राह्मण बनना है? ब्राह्मण नहीं बने। किसी धनवान सेठ के यहाँ पुत्र बना दे, वो भी नहीं बनना। क्या बनना चाहते हो? छीत स्वामी कहते हैं, अहिर की जाति समीप नंद घर। अहिर की जाति समीप नंद घर। ब्रजभाषा का पद है तो पहले अर्थ समझो तो फिर और आनंद आए। अहिर की जाति मिले, नंद बाबा के घर के बगल में छोटी सी झोपड़ी बन जाए। घड़ी घड़ी घनश्याम, घड़ी घड़ी भगवान घनश्याम को हेरी हेरी। अहिर की जाति समीप नंद घर। अहिर की जाति समीप नंद घर। अहिर की जाति समीप नंद घर। अहिर की जाति समीप नंद घर।
कानन में ब्रज की बीच नमाई। जब अहीर बनेंगे तो दही बेचने तो निकलेंगे सखी बन करके। तब क्या होगा, रास्ते में घनश्याम पकड़ लेंगे कलैया और कहेंगे लारी ला चल अपनी मटकी का दही मुझे पका, तो नहीं देंगी तो झकझोरत झपटत अंग परसी हो। तो इसी छीना झपटी में उनका अंग संग मिल जाएगा। तो कभी हाथ बगोड़ेंगे, कभी चुटिया खींचेंगे, कभी गाल पे थप्पड़ मारेंगे, तो उनका अंग संग मिलेगा। बस यही प्रार्थना है, इस ब्रज में ही हमें ताप बसा लो। दधि के दानन मिस ब्रज की विधिन माही। दधि के दानन मिस दधि के दानन मिस ब्रज की विधिन माही। दधि के दानन ब्रज की विधिन माही। दधि के दानन मिस ब्रज की विधिन माही। दानन मिस झकझोरत झपटत अंग परसिवो। झकझोरत झपटत अंग परसिवो। विधिना तुम्हे अचरा पसारी माहू। जन्म जन्मरी जो लाई प्रणवसी हो। विधिना शीत स्वामी गिरधर विठलेश्वर। शीत स्वामी गिरधर विठलेश्वर। शीत स्वामी गिरधर विठलेश्वर। शीत स्वामी शीत स्वामी गिरधर विठलेश्वर। शीत स्वामी गिरधर विठलेश्वर। शरद रेणु रस रास बिलसी गो। शरद रेणु रस रास बिलसी गो। हो विधिना तोके अचरा पसारी माहू। विधिना तोके अचरा पसारी माहू। जन्मरी जो लाई प्रणवसी हो। विधिना तोके अचरा पसारी माहू। जन्म जन्मरी जो याही ब्रजवसी हो। विधिना अचरा पसारी माहू। जन्म जन्मरी जो याही ब्रजवसी हो। एहो विधिना। यही आपसे कामना है, इस वृंदावन में, इस गोकुल में, इस गोवर्धन में कहीं एक घास पत्ता बन करके हमारा जन्म हो जाए। तो आज भी उद्धव जी दो रूपों में इस भूमंडल पर विराजमान हैं। एक बद्रिका आश्रम में भगवान बद्रीनाथ के साथ, और दूसरा गोवर्धन जी की परिक्रमा सबने लगाई। अब यहाँ वाले तो बस पड़ोसी हैं, अपने कौन सी दूरी है, 3 घंटे 4 घंटे पहुंच जाते हो। वहां पर एक कुसुम सरोवर आता है ना गोवर्धन में। तो कुसुम सरोवर के पहले एक उद्धव कुंड है।
उद्धव कुंड से लेकर के कुसुम सरोवर के मध्य में आज भी जितने लता पताएं हैं उनके मध्य में उद्धव जी महाराज विराजमान हैं। भाव से पुकारो तो उनका दर्शन आज भी होता है। इधर मैत्रेय जी के साथ में विदुर जी का संवाद प्रारंभ हुआ। मैत्रेय जी बोले देखो भैया ऐसा है 10:30 बज गए, सब घर भी जाएंगे तो अब प्रसंग हम कल सुना लेंगे, तो अब आगे की कथा कल कर लेंगे, आप लोग टाइम से आ जाना, आज की कथा को यहीं पर विश्राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की, बोले भागवत भगवान की। 2 बार भगवान का नाम संकीर्तन कर लीजिए और इसके बाद में आरती प्रसाद लेकर के आप लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण, जय जय राम कृष्ण, सभी बोले जय राम कृष्ण हरि बोल। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण, जय 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 राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। आरती कुंज बिहारी की, गिरधर कृष्ण मुरारी। गले में बेजती माला, गले में बेजती माला, गलों में मुरली मधुर माला, गला
वालिनी अतुल रति कुमारी जहाँ से प्रगट हुई गंगा, कलश बनी हरिण सी गंगा, स्वर्ण से होत मोह भंगा, विशेष विशेष जटा देखी हरे अगसी चरण छबिसी चमक रही उज्जल रंग रेणु, रेणु चमक रही उज्जल रंग रेणु, रेणु बज रही वृंदावन रेणु, रेणु बज रही वृंदावन रेणु, रेणु जहाँ से गोपाल रेणु, रेणु हसन मधुमन चांदनी पटक भवन मेल सगती नबिकारी हरे भारती कुंज बिहारी हरे कृष्ण मुरारी भारती कुंज बिहारी हरे कृष्ण मुरारी महिमानः रचन्तर्त्र पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः हरि ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम् महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम् सुदर्शनाय विद्महे हेतिराजाय धीमहि तन्नश्चक्रः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकरविल्वरसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणं परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराणे की जय श्री वेदव्यास भगवान की श्री सुखदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री वृंदावन धाम की श्री गिरिराज महाराज की श्री यमुना महारानी की श्री गोदारंगनाथ भगवान की श्री गौ माता की श्री श्री भाष्यकार श्री रामानंद स्वामी जी महाराज की श्री स्वामी जी महाराज की जय जय श्री गणेश। आप सभी लोग